नमस्कार, मैं मौसमी चंद्रा सुना रही हूँ आपको चित्रलेखा उपन्यास। और ये भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। मैंने अपने YouTube चैनल पर 11 परिच्छेद सुना दिए हैं और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 12वां परिच्छेद। शुरू करती हूँ। बीजगुप्त ने मृत्युंजय का अकारण ही अपमान किया था। उसने यह अनुभव किया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब श्वेतांक बीजगुप्त के पास आया, बीजगुप्त ने कहा, श्वेतांक, मृत्युंजय के भोज में मैंने संभवतः कुछ अनुचित बात कह दी थी, परंतु मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं कि मैंने क्या अनुचित कहा। तुम वहां पर उपस्थित थे, तुम्हें सब बातें स्मरण होगी। कुछ सोचकर श्वेतांक ने कहा, स्वामी ने जो कुछ कहा वह उचित कहा। रही अपमान करने की बात, वहाँ मैं भी इतना समझता हूँ कि बातें इतनी खुलकर हुई कि आर्य श्रेष्ठ को अपने को अपमानित समझना असंभव बात नहीं है, पर उसकी चिंता ही क्या। सत्य सत्य है, एक दूसरे के विरोधी सिद्धांत हो सकते हैं। नहीं, तुम यह भूलते हो श्वेतांक, सत्य सत्य है, पर सत्य अप्रिय न होना चाहिए। जो कुछ मैंने कहा वह किसी दूसरे ढंग से प्रिय रूप में कहा जा सकता था। बीजगुप्त को मृत्युंजय के अपमान का अधिक ध्यान न था। उसे खेद था यशोधरा को अपनी बातों से अकारण ही दुख पहुंचाने का। उसकी दृष्टि के आगे यशोधरा का चित्र नाच रहा था। यशोधरा प्रेम करने की प्रतिमा थी। उसका भोलापन, उसकी प्रशांत तथा सुंदर आंखें, उसका लज्जा और तेज से विभूषित अति सुंदर मुखमंडल, यह सब रह रहकर बीजगुप्त के सामने नाच उठते थे। पर वह यशोधरा से प्रेम न कर सकता था, क्योंकि वह चित्रलेखा से प्रेम करता था। चित्रलेखा की मादकता यशोधरा में न थी। चित्रलेखा उसकी पत्नी न होते हुए भी पत्नी थी। नर्तकी होते हुए भी वह प्रेम कर सकती थी। धन के वास्ते नहीं, धन की चित्रलेखा के पास कमी न थी, केवल प्रेम के वास्ते। उसे वह रात याद हो आई जब चित्रलेखा से प्रथम बार उसका परिचय हुआ था। चित्रलेखा और यशोधरा में कोई समानता न थी। चित्रलेखा ऊंची, बहुत ऊंची थी। वह आश्चर्य करने लगा कि चित्रलेखा के बारे में कम और यशोधरा के बारे में वो क्यों अधिक सोच रहा है। उसने श्वेतांक से कहा, श्वेतांक, मेरा कर्तव्य है अपने कटु शब्दों के लिए मृत्युंजय से क्षमा प्रार्थना करूं। जैसी स्वामी की इच्छा, पर मैं वहां नहीं जाना चाहता। बीजगुप्त यशोधरा को भूलना चाहता था। मैं जो एक पत्र देता हूँ उसे मृत्युंजय को दे देना। जैसी स्वामी की इच्छा। बीजगुप्त ने मृत्युंजय को एक पत्र लिखा और वह पत्र श्वेतांक को दे दिया। श्वेतांक पत्र लेकर मृत्युंजय के पास पहुंचा। प्रहरी से उसने पूछा, आर्य श्रेष्ठ भवन में ही है? प्रहरी ने कहा, वे कार्यवश कहीं बाहर गए। क्या काम है? उनके लिए एक पत्र लाया हूँ, मुझे पत्र दे दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगा। प्रहरी ने कहा, नहीं, यह पत्र मैं केवल उन्हीं को दे सकता हूँ। श्वेतांक किंचित रुका या उनकी पुत्री यशोधरा को श्वेतांक के मुंह से अचानक ही यह वाक्य निकल गया। प्रहरी ने यशोधरा को सूचना दी और उसने श्वेतांक को अतिथि भवन में ले जाकर बिठला दिया। थोड़ी देर बाद यशोधरा ने वहां प्रवेश किया। श्वेतांक उसके अभिवादन को उठ खड़ा हुआ। श्वेतांक को देखकर यशोधरा ने बैठते हुए कहा, कहिए, किस कारण आना हुआ? सामंत बीजगुप्त ने आपके पिता के नाम एक पत्र लिखा है, उसी के वाहक रूप में मैं देवी के सम्मुख उपस्थित हूँ। श्वेतांक ने बीजगुप्त को स्वामी न कहना उचित समझा। पिताजी आते ही होंगे, आपको संभवतः अभी प्रतीक्षा में कुछ कष्ट होगा। यशोधरा की बड़ी बड़ी आंखें श्वेतांक की आंखों से मिली और उनमें संकोच न था। श्वेतांक कह उठा, पाटलिपुत्र की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी देवी की उपस्थिति में बैठने में किसे कष्ट हो सकता है? यशोधरा इस प्रकार की भाषा सुनने की अभ्यस्त न थी, और विशेषतः एक ऐसे व्यक्ति से जिससे उसका केवल कुछ घंटों अथवा कुछ क्षणों का परिचय हो, पर फिर भी बात मीठी हो। यशोधरा की आंखें हर्ष मिश्रित लज्जा से झुक गई। उसके कपोलों की स्वाभाविक लालिमा
दुगनी हो गई। श्वेतांक उसका अतिथि था, उसका आदर करना यशोधरा का कर्तव्य था। उसने श्वेतांक से पूछा, आर्य, बीजगुप्त को आपने पूर्ण रूप से जान लिया होगा? हाँ, संसार के सर्वश्रेष्ठ मनुष्य में उनकी गणना करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और नर्तकी चित्रलेखा के विषय में आपका क्या कहना है? उसने पूछा। वे बहुत उच्च कोटि की स्त्री है। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि वे देवी हैं। जिस मनुष्य ने चित्रलेखा को जान लिया उसने सौंदर्य और सौंदर्य जनित कर्तव्य को जान लिया। यशोधरा हंस पड़ी। मेरी धारणा तो फिर निर्मूल न थी। आर्य का नाम संभवतः श्वेतांक है, देवी का अनुमान सत्य है। आर्य, श्वेतांक, एक बात और पूछूंगी। वास्तव में आपके गुरु ने पाप का पता लगाने के लिए आपको सामंत बीजगुप्त के पास भेजा है? और यदि भेजा है तो क्या वास्तव में बीजगुप्त का व्यक्तिगत पाप का पता लगाने का उपयुक्त क्षेत्र है? श्वेतांक मुस्कुराया। देवी का कहना ठीक है कि मेरे गुरु ने पाप का पता लगाने के लिए मुझको आर्य बीजगुप्त के पास भेजा है, और रही आर्य बीजगुप्त के व्यक्तित्व से पाप का पता लगाने के उपयुक्त क्षेत्र होने की बात, वह मैं भी बड़े असमंजस में हूँ। मैं यह भी बतला दूं कि योगी कुमारगिरी के पास मेरा गुरु भाई, जो कल उनके साथ भोज में आया था, पाप का पता लगाने के लिए भेजा गया है। यह भी तुम्हें आश्चर्य होगा। वास्तव में यशोधरा चौंक उठी। पर आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है देवी। यह आवश्यक नहीं है कि जिनके पास हम भेजे गए वे ही पापी हों। बहुत संभव है कि उनके संपर्क में आने वाले लोगों में पापी मिलेंगे। दूसरी बात यह कि पाप है क्या, उसको कौन जानता है? जिसको मैं पाप समझता हूँ उसको दूसरा व्यक्ति संभवतः पाप न माने, और साथ ही बहुत सी बातें जिस पर हम ध्यान नहीं देते बहुतों के लिए पाप हो सकती है। इस उत्तर से यशोधरा संतुष्ट न हुई। आर्य श्वेतांक, मैं आपकी प्रशंसा करूंगी कि आप मनुष्य के गुणों को ही देखने में विश्वास रखते हैं। इतने में ही आर्यश्रेष्ठ मृत्युंजय ने भवन में प्रवेश किया। श्वेतांक ने उठकर उनका अभिवादन किया। यशोधरा अंदर चली गई। मृत्युंजय ने श्वेतांक को बैठने का आदेश करते हुए कहा, क्या तुम बीजगुप्त के वही सेवक हो जो कल उनके साथ थे? आर्यश्रेष्ठ का अनुमान ठीक है। स्वामी ने आर्यश्रेष्ठ के नाम एक पत्र दिया है। मृत्युंजय ने पत्र ले लिया। पत्र पढ़कर उनके मुख पर संतोष के भाव व्यक्त हो गए। सामंत बीजगुप्त से कह देना उनके क्षमा याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और मेरी धारणा वैसी ही निर्मल और स्वच्छ है जैसी पहले थी। एक बात और कह देना, यदि उनको कोई कार्य न हो तो वे संध्या समय यहाँ चले आए और हमारे साथ ही भोजन करें। कुछ रुककर उन्होंने फिर कहा, और श्वेतांक, तुम भी बीजगुप्त के साथ आमंत्रित हो। श्वेतांक का मुख प्रसन्नता से खिल गया। आर्यश्रेष्ठ की आज्ञा का पालन होगा। यदि स्वामी आएंगे तो मैं भी अवश्य आऊँगा। यद्यपि बिना उनकी आज्ञा के मेरा यहाँ आना कहाँ तक उचित होगा यह मैं नहीं कह सकता। मृत्युंजय हंस पड़े। तुम शांत, गंभीर तथा कर्तव्यनिष्ठ नवयुवक हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे वंश, तुम्हारे पिता का नाम और उनका निवास। मैं सूर्यवंशी हूँ। मेरे पिता का नाम विश्वपति है और उनका निवास कौशल प्रदेश है। तुम्हारे पिता का नाम विश्वपति है और उनका निवास कौशल है। क्या उन्होंने काशी में शिक्षा पाई? आर्यश्रेष्ठ ठीक कहते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। विश्वपति मेरे गुरु भाई हैं। तुम्हारा स्वागत है। तुम मेरे पुत्र के समान हो। अपने पिता और मृत्युंजय के इस परिचय पर श्वेतांक को कितनी प्रसन्नता हुई यह नहीं कहा जा सकता। श्वेतांक के हृदय में एक प्रकार ही आशा उत्पन्न हो गई। वह सोचने लगा, यशोधरा का मेरे साथ विवाह हो सकना संभव है। असंभव श्वेतांक जानता था। उसके पिता का वैभव नष्ट हो चुका था और इसलिए उसके पिता ग्रामीण जीवन व्यतीत कर रहे थे। वह उच्च कुल का था, पर इससे क्या। मृत्युंजय उनके पिता से धन में श्रेष्ठ थे, वैभव में श्रेष्ठ थे और अधिक शक्तिशाली भी। विवाह में इन बातों की समता आवश्यक होती है, फिर भी आज्ञा दब न सकी। तो ये 12वां भाग थोड़ा लंबा है, तो आज मैं छोटा सुनाती हूँ और अगली बार इसको ही आगे बढ़ाऊँगी। तो आप जुड़े रहिए मेरी किताब के साथ, चित्रलेखा के साथ। और अगर आपको कोई एपिसोड्स पढ़ना हो, सुनना हो, तो आप मेरे प्रीवियस चैनल पे जा सकते हैं।